हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक टू आवर चैनल एएसएमसी मैथ्स क्लासेस। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बोर्ड की रिवीजन जो कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स की 2025। एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर ऑफ रिजल्ट, लास्ट ईयर का रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स के बहुत शानदार रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चों के आए हैं मैथ्स में। एंड ये कुछ हमारे रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करे गए हैं। आयुषी के मैथ्स में 100, साइंस में 98 और सोशल में 98। और बाकी बच्चों ने भी, और +2 के बच्चों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारे स्टूडेंट्स ने एएसएमसी इंस्टीट्यूट पे। और ये हमारे आईआईटी जेई के भी बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे हमने डिस्प्ले करे हैं। नए बैचेस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड आप उनके लिए जल्दी से जल्दी, हमारी क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस में, तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर की रिवीजन से। दिस इज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज डेफिनेशंस पहले डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर। बच्चे लिखना शुरू कर देंगे, अच्छे से इसको नोट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एंड ए जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कारण ही याद रखेंगे कि सेकंड डिग्री के कारण ही ये क्वाड्रेटिक होता है, तो इसलिए उसका कोफिशिएंट जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और ए बी सी तीनों जो हैं वो रियल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ये इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट से पहले हमें याद करना होगा कि अल्फा, अगर अल्फा इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। तो ऐसे में वही अल्फा अगर रूट कहलाएगा अगर वो इसको इक्वल टू क्या करवा देगा? जीरो। तो अगर अल्फा को इक्वेशन में डाल के वो जीरो ही बन जाता है, तो ऐसे में अल्फा इज अ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे, तो बीटा भी एक इसका दूसरा रूट होगा। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली रूट है क्या बच्चों? मैं फिर से बता देता हूँ, जिसको डालने से, एक्स की जगह रिप्लेस करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो बन जाती है, वो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फैक्टराइजेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पकड़ लेते हैं। तो इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसा कि मैंने अभी अभी समझाया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी समझाया है। मैं पिछले चैप्टर के लिंक्स, जो मैंने चैप्टर 1 2 3 समझाए हैं इस सीरीज में, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप हमारी पूरी सीरीज यहाँ वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो हो गया। एक्स टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो एक्स प्लस टू कॉमन आ गया इन दोनों में से, इंटू एक्स प्लस थ्री क्या आ जाएगा? जीरो। एंड यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दो जीरोस आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और पॉलिनोमियल के जीरोस कह सकते हैं और इक्वेशन के वो क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो वो दो रूट्स क्या आ जाएंगे? -2 एंड -3, एक्स प्लस टू को जीरो की इक्वेट करके और एक्स प्लस थ्री को जीरो की इक्वेट करके। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप इसमें लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो पे क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगता है? वहां पे एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, इसको नोट कर लेंगे आप, श्रीधराचार्य फार्मूला भी इसे कहते हैं। तो दिस इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। यहाँ पे d की वैल्यू जो होती है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, तो विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d की वैल्यू पे ही नेचर ऑफ रूट्स भी डिपेंड करेगा। बेसिकली दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट अल्फा आएगा -b प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, एंड दूसरे रूट को हम बीटा नाम रख सकते हैं, बेटे नाम है ये कोई, ठीक है ना। तो ये -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। मान लो ऊपर वाले का ही क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो का निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1। बी दिख रहा है 5, सी दिख रहा है 6। तो डी कितना बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 6 है 24 इंटू 1 24। तो 25 माइनस 24 1 आ जाएगा। तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर हम अल्फा देखें -b
तो -5 + √1/2 है, 2 × 1। तो बेटा ये आ जाएगा -5 + 1/2 है, 2। तो ये आ जाएगा -4/2, यानी कि -2 आ गया। और बीटा इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 - √1/2 × 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 - 1/2, यानी कि -6/2 -3। सेम आंसर्स आगे बचे जो ऊपर हमें दिख रहे थे, -2 एंड -3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम वही आंसर निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ रूट, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, ये रूट्स होती हैं अल्फा बीटा, ये दो रूट्स हो गई ना इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसकी नेचर को डिसाइड करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट हेल्प करेगा, डी। क्योंकि बी और ए तो रियल ही हैं, डी कैसा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है, उससे नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होंगे। तो इट इज डिसाइडेड बाय डी। डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब भैया यहाँ पे केसेस बन जाएंगे। केस नंबर 1, अगर डी जीरो आ जाए, इफ डी इक्वल टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना बच्चों ने। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे और हो जाएंगे -b/2a। क्यों बेटे, फिर से यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, इधर आप देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो -b ±√d/2a। अगर d को आप यहाँ पे जीरो कर देंगे तो बस -b/2a ही रह जाएगा। तो दोनों रूट्स यही आ जाएंगी, इधर भी d जीरो, बीटा में भी d जीरो, तो -b/2a। यानी कि ऐसे में हम रूट्स को क्या कहेंगे, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स आएंगे बेटा, अगर d जीरो है तो रूट्स क्या आएंगे, इक्वल, और दोनों की वैल्यू होगी -b/2a। ये बात बच्चों ने याद रखनी है। तो केस नंबर टू में हम क्या कहेंगे कि अगर d क्या है, पॉजिटिव है, तो इट इम्प्लाइज अल्फा बीटा आर रियल रूट्स। बस वो रियल रूट्स होंगे। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b +√d/2a, एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b - √d/2a हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो तीसरा केस हम फिर से बना लेते हैं, केस नंबर 3। अगर d क्या आ जाएगा, <<0 तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ जाएंगे, आर नॉन रियल रूट्स। ऐसे रूट्स रियल नहीं होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें 10th क्लास के सिलेबस तक पॉसिबल नहीं माना जाता है, उसको नॉन रियल माना जाता है बेसिकली। तो उसकी वैल्यूज भी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चों। और रियल एंड इक्वल रूट्स अगर आ जाए, एक स्टार डाल के लिख देता हूँ, रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा आता है। रियल एंड इक्वल रूट्स अगर कंडीशन लिखी आ जाए, तब भी आपको डी क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट डी सिंपली ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड अनइक्वल माना जाएगा। इक्वल रूट्स में तो डी इक्वल टू जीरो होता ही होता है। और जस्ट अगर रियल रूट्स लिखा आ जाए, जस्ट रियल रूट्स लिखा आ जाए बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन है डी इक्वल टू जीरो, ओनली रियल रूट्स लिखा आ जाए तो उसकी कंडीशन है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसने बोला नहीं कि रियल रूट्स के साथ वो इक्वल है या अनइक्वल है। आप इस पेज को बहुत अच्छे से लिख लेंगे, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी हमेशा पूछ सकते हैं। तो आई होप, और इसको लिख लेंगे, जो मैंने बोला उसको सुने ध्यान से और इसे लिखें और इसे याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हम आगे बढ़ेंगे। आगे बेटा अब बस हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। द रेशियो कंसेप्ट इतना ही है इस चैप्टर में। द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 = 0। तो हम सम की वैल्यू तो जानते ही हैं, सम कितना आएगा, सम आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकलता है, -b/a से। तो -6/5, यानी कि 6/5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने पूरा चैप्टर में ये कंसेप्ट भी समझा रखे हैं और क्वेश्चन भी करके दिखाए हैं। आप वो मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं उसके लिए, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रोडक्ट के लिए c/a आ जाएगा 21/5। तो यहाँ से सम, रेशो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, तो s/p क्या आ जाएगा, 6/5/21/5 कट गया बेटा, 3 2 3 7 आंसर बी ऑप्शन आ गया। 2024 का क्वेश्चन था। 2023 का देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 - √2 एंड 3 + √2। बेटे सम निकाल सकते हैं, इनका सम क्या दिख रहा है, √2 कट जाएगा 6, एंड प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, a + b का फॉर्मूला लगा लो, उससे काफी इजीली हो जाएगा, a² - b² 9 - 2, है ना, 3 स्क्वायर इज 9, √2 स्क्वायर इज 2। तो 9 - 2 से कितना आ जाएगा, 7। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी,
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, हाउ टू क्रिएट अ पॉलिनोमियल फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन आंसर बन जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के देनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो सम आ रहा है इसमें, तो सम की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस 11/के, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये बन जाएगा 11/के, एंड प्रोडक्ट आ जाएगा k-23, प्रोडक्ट आ जाएगा k-23/के। अब उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ दिस इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट। तो s इक्वल टू 13/21 प्लस p आ जाएगा 11/के इक्वल टू c अपॉन ए होता है ना, ये k-23/के प्लस 13/21। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 11/के के इक्वल आ जाएगा 21 के-23 इंटू 21 प्लस 13 के अपॉन 21 के से के कट जाएगा। इस 21 को 11 से इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, और ये 23 इंटू 21 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो 21 इसमें भी है बेटा, 21 इसमें भी है, ये इस साइड आ जाएगा ना, 21 पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो 23 इंटू 21 अगर इधर आएगा तो 21 कॉमन है, तो 11 प्लस 23 हो जाएगा, क्योंकि 21 दोबारा सुन लो, 21 इंटू 11 और 23 इंटू 21, तो 21 तो कॉमन है ना यहाँ, इधर 21 इंटू 11 और उधर वाला 23 इंटू 21 इधर आएगा, 21 कॉमन है, 11 और ये वाला 23 आके प्लस हो जाएगा, +23, और इधर बचा क्या 34 के, और ये भी इवेंचुअली 34 ही आ रहा है जो कि इससे कट जाएगा, तो आंसर के का क्या आ जाएगा, 21। तो ऐसे बहुत अच्छे स्टेप से हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अदरवाइज कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर सकते हैं। ईयर इन सब क्वेश्चन के यहाँ साथ में लिखे होते हैं, आप रेफर कर सकते हैं, सी मतलब कंपार्टमेंट है, T2 मतलब टर्म 2। तो इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज -1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एक रूट -1/3 है तो के निकालना है। रूट का मैंने क्या मतलब बताया था बेटे, एक्स की जगह प्लग कर देंगे आप, तो 2 इंटू 1/9 हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये बच्चों 9 आ गया, तो 2 - 3 3 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के। तो के की वैल्यू -4/3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के आ रहा है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है अब, तो डेली का क्वेश्चन है, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बेटे अगर रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, हम अल्फा और 1/अल्फा मान सकते हैं, तो उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं चालाकी से, है ना। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या बन जाएगा, C/AC, k/3। तो ये तो कट ही गया बेटा, तो 3 इंटू 1 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो इसमें एक रूट को अल्फा मान लेते हैं, दूसरी को 6 अल्फा मान लेते हैं। तो इससे सम और प्रोडक्ट दोनों खेलना पड़ेगा, क्योंकि पी बीच में एक्स्ट्रा पूछा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं, तो सम ऑफ रूट से क्या आ जाएगा, 7 अल्फा, एंड वो आ जाएगा -b/a, तो -14 14 आ जाएगा, ये 2 पे कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/p। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फा इंटू 6 अल्फा आ जाएगा 8/p। तो ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p, और यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू अल्फा का स्क्वायर, बेटे यहाँ से प्लग हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क करेंगे इसे। 2 स्टेप प्रॉब्लम कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 2 स्टेप में खत्म हो रहा है ना, एक वो स्टेप और एक ये मेन स्टेप। तो इंटू 4/p का स्क्वायर इक्वल टू 8/p। एक p बेटा यहाँ से कट जाएगा, 6 4 सा 24 होता है, 8 3 सा कटेगा ये। तो यहाँ से हम p की वैल्यू क्या देख पा रहे हैं, ये p उधर जाएगा, 8 3 सा 24, तो 3 आ जाएगा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। इसको तो बेटे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बच्चों से अक्सर गलती क्या हो जाती है, मेन तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर बच्चे इसको फैक्टराइजेशन नहीं ठीक से कर पाते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना इसको भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस इसको एनालाइज करेंगे, ये फैक्टराइज हो सकता है, ये बनता है 2b का स्क्वायर, है ना, 2b का होल स्क्वायर की तरह है। तो ये 2b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b माइनस a मल्टीप्लाई बाय 2b
प्लस ए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे, अगर इन टू बी माइनस ए और टू बी प्लस ए को अगर अपन ऐड करके देखें तो हमारे को दिखता है कि यार ए और ए कट जाता है, फोर भी आ जाता है, पर वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ टू ए है। तो अगर मैं इस टू बी प्लस ए में से, है ना, अगर मैं टू बी प्लस ए में से माइनस करके देखूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ, टू बी माइनस ए, तो टू बी और टू बी कट जाएगा, ए प्लस ए कितना आ जाएगा, टू ए आ जाएगा। वहां से मुझे हिंट मिलता है ना, तो बेटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस टू ए को रिप्लेस करेंगे, इस टू ए को कैसे रिप्लेस करेंगे ध्यान से समझना, ये ऊपर लिखा है इसका, तो ये बना टू बी प्लस ए, और उसमें से माइनस करेंगे टू बी माइनस ए, और फिर पीछे वही वाला एक्स आ जाएगा, यही वाला एक्स यहाँ पीछे आ जाएगा, तो माइनस टू बी माइनस ए इंटू टू बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। बेटा इस तरीके के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में देखिए, यहाँ पे भी दो बार आ रखा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे गलती करेंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सीख लो, जो ये टेक्निक मैंने समझाई है, और एक दो क्वेश्चन और भी मैं इस सीरीज में ऐसे डाले हैं, तो उनको आप जरूर देखना। फिलहाल इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू बी प्लस ए इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस टू बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस टू बी माइनस ए इंटू टू बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब पहले दोनों में से बेटा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस टू बी प्लस ए, और इन दोनों में से टू बी माइनस ए को कॉमन अगर ले लें तो फिर से ये x आ गया और माइनस आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, टू बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। फिर इस x के साथ ये टू बी माइनस ए, है ना, ले लिया जाएगा, और ये तो सेम कॉमन फैक्टर है, x माइनस टू बी प्लस ए, है ना। तो आपको समझ आ ही गया कि क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से खत्म होता जा रहा है, दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं, टू बी माइनस ए आ गया इक्वल टू जीरो, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो के, है ना, दोनों को हम जीरो के इक्वेट कर देंगे, इस फैक्टर को भी जीरो के इक्वेट कर देंगे, इसको भी जीरो के इक्वेट कर देंगे, इसे जीरो प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बी प्लस ए, एंड दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसको करने से, माइनस ऑफ टू बी माइनस ए, तो ए माइनस टू बी, तो ये आंसर आ जाएंगे ए माइनस टू बी एंड ए प्लस टू बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको, और प्रैक्टिस जरूर करेंगे बच्चे, एक बार इसे यहाँ से देख के लिखेंगे, फिर बिना देखे भी खुद से पूरा बना के देखेंगे, पूरा बना के देखना है। तो सॉल्व फॉर द एक्स दिस थिंग। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है जरा ध्यान से समझना, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले लें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो प्लस एक्स एंड माइनस टू, ये तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, प्लस एक्स माइनस टू, ऊपर एक्स प्लस टू को एक्स प्लस वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन को एक्स से, वन एक्स थ्री एक्स हो गया, और प्लस वन इंटू टू, टू हो जाएगा। आप टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई करके आराम से भी देख सकते हैं, प्लस ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू, ये आ जाएगा फोर एक्स माइनस एट, माइनस दोनों पे जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर, ये कट गया बेटा, और प्लस फोर हो गया, तो प्लस टू लिख लेता हूँ मैं उसे, टू को कॉमन लेके, नीचे से तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स, इधर से क्या आ जाएगा, फोर एक्स माइनस टू एक्स कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस इलेवन अपॉन एक्स माइनस टू। अब फिर से इसे बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस इलेवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे टू को बाहर ही रख लेते हैं, अभी पहले एक्स स्क्वायर से कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर आ जाएगा, और उधर से क्या आ जाएगा, टू एक्स के साथ टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर, इलेवन के साथ माइनस इलेवन एक्स और प्लस ट्वेंटी टू। बेटा टू एक्स क्यूब तो कट ही जाएगा, ये टू ने भी इसे मल्टीप्लाई करके टू एक्स क्यूब बनाना, तो मैंने सीधे ही काट दिया, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर है इधर, और इधर कितना है, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर में प्लस नाइन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर, और फिर इधर टू टू ज़ा फोर एक्स है, और इधर कितना है, माइनस इलेवन एक्स, इधर आके प्लस फिफ्टीन एक्स हो जाएगा, ये बात भी पक्की है। अब क्या रह गया, हाँ फोर, और नहीं मैंने यहाँ पे कितना लिया, टू टू ज़ा फोर, और इधर ग्यारह और चार पंद्रह,
तो 4 और 15 19 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4x, और इधर 4 और 11 15 नेगेटिव है ना, तो 4 + 15 19x हो जाएगा। और फिर -2 4 ज़ा 8, -8, और इधर वाला 22, इधर आके क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब 35 ज़ा 125 हो गया, और 25 6 ज़ा भी, 35 ज़ा 150, और 25 6 ज़ा भी 150। ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज इसमें बच्चों को फंसाने की कोशिश की गई है। तो 5x² + 25x -6x -30 = 0, पर देखिए हमारा यहाँ बनता जा रहा है ये। अब तो बस ये सिंपली आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद वाले स्टेप्स जो है मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये क्या बन जाएगा, 5x × x + 5, तो -6 × x + 5 = 0। तो 5x -6 × x + 5 इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5 एंड -5। ये दोनों इसके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। उन्होंने एक्सट्रीनियस आंसर दे रखे थे, 1 -2 एंड 2। 2 क्यों नहीं हो सकता, x - 2 0 नहीं हो सकता। x + 2 0 नहीं होगा तो -2 नहीं होगा, और x 1 नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा 1, ये वाला, क्योंकि x - 1 0 नहीं हो सकता है ना। वो उनमें से कोई भी आंसर नहीं आया। अगर आता तो हम उसे एक्सक्लूड कर देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे, एक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा। इसको हम डिजिट प्रॉब्लम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वालों में। तो आर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। तो मैंने आपको ये वैसे लीनियर इक्वेशन वाली में भी कराया है, जो इसी सीरीज में मैंने कराया है, ऐसा वाला कंसेप्ट, नंबर का कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो हम कहेंगे लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स। लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स, टेंस डिजिट बी वाई। आप मेरी उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन वाली को। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। यूनिट्स वाले को क्या करेंगे हम, 1 से, है ना, x × 1 प्लस टेंस वाले को y से कर देंगे, 10 × y। तो ये बेटे x + 10y बन गया। यूनिट प्लेस वाले की वैल्यू 1 होती है, 10 प्लेस वाले की वैल्यू 10 होती है। उन दोनों को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो नंबर बन जाता है। ठीक है ना। तो x + 10y नंबर बन गया। दिस इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स क्या है, x और y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो ये नंबर बना x + 10y, वो 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 4 टाइम्स है x + y के। तो ये बन गया 4x + 4y, x + 10y के बराबर। यहाँ से बेटे हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये बन जाएगा -3x, 4x इधर आके, और 10y उधर जाके बन जाएगा -6y। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2y। इसको एक रिलेशन की तरह यूज करेंगे आगे वाले पार्ट में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पे, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। इट का मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, वही इट मतलब वही जो है बराबर है 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स के। तो नंबर क्या था बेटे, नंबर था x + 10y। तो x + 10y कितने के बराबर है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि 3 × x × y के भी बराबर है। यहाँ पे x की वैल्यू 2y लगा सकते हैं। तो 2y + 10y = 3 × 2y × y। तो ये बन गया 12y। 2y + 10y बन गया, ये 10y लिखा है ना। तो 2y + 10y कितना बन गया, 2y + 10y लिखा है ये बेटा, 12y = हमारे पास कितना आ गया, 6y²। एक y काट देंगे तो 0 आ जाएगा। अब टेंथ डिजिट को 0 नहीं मान रहे हम फिलहाल। तो क्यों, क्योंकि वो फिर 2 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा। तो रिजेक्टेड, इसको लिख देंगे रिजेक्टेड, बिकॉज टेंथ डिजिट को हमने वाई माना ना, वो 0 नहीं हो सकता। टेंथ प्लेस पे अगर 0 हो गया तो नंबर 0 2 0 1 0 3 जैसा होगा, तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं माना जाएगा मैथमेटिकली। तो यहाँ पे 12 6y के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × y से 4 आ जाएगी। और नंबर कितना बन जाएगा, नंबर बन जाएगा x + 10y, यानी कि 4 + 20, यानी कि नंबर बन जाएगा 24। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिजेक्शन वाला केस भी आपने अच्छे से समझ लेना है जो मैंने बोला। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। ये बेटे ये बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा है जो मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाया है। तो इसको आप पॉज करके पहले एक बार खुद ऑफ कोर्स ट्राई करेंगे, और फिर ये देखेंगे जब मैं कर रहा हूँ। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन में हम कहेंगे 4x² -4a² x, प्लस इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये a² का स्क्वायर लिखा है और ये b² का स्क्वायर लिखा है ना।
तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है ना ये एक तरीके से, तो ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग गई ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के बीच में माइनस भी है। तो बेटा इन दोनों का जो गैप है ना, वो कितना आ रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करके देखें तो बी स्क्वायर कट गया तो टू ए स्क्वायर आ रहा है, तो वो फोर ए स्क्वायर लिखा, तो टू को हम कॉमन ले सकते हैं वहां से, जरा ध्यान से समझना। माइनस टू इंटू टू ए स्क्वायर ऐसे लिख लिया ना, प्लस अभी फिर से वही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इक्वल टू जीरो। अब टू ए स्क्वायर को हम स्प्लिट अप कर देंगे, तो टू ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर एक्स तो है ही है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये बन गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आगे एक्स है, और प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस लिखा है, टू भी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ इसके लिए। अब जरा ध्यान से समझेंगे, पहले दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फोर एक्स स्क्वायर और इस वाली टर्म में से टू एक्स आ रहा है, तो टू एक्स माइनस, फिर इसमें से क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, और प्लस की जगह अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ एज इट इज, तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, टू एक्स रह जाएगा पहले वाले में से, और इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और फिर ये क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अब बेटे ये जो ब्रैकेट के अंदर है सेम आ चुका है, टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये कॉमन आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ऑफकोर्स दोनों को जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो पहले वाले से एक्स क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर जीरो पे इक्वेट करेंगे ना अपॉन टू, एंड दूसरे को करने से क्या आएगा, एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये दो इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कोई सीबीएसई के फॉरेन वाले बोर्ड के एग्जाम से आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसमें बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, वो इसको खोलते नहीं है। खोल के देखेंगे तो बहुत इजीली ये हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स और माइनस एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये पहले दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस रूट थ्री, अगले दोनों में से बेटे माइनस वन कॉमन ले लो तो सेम ही ये चीज़ बन जाएगी ना, सेम बनाना होता है हमेशा दूसरे ब्रैकेट में, याद रखना है। तो अब एक्स माइनस रूट थ्री क्या आ गया, कॉमन आ गया, और एक्स माइनस वन आ गया इक्वल टू जीरो। तो दोनों को जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो से एक्स रूट थ्री आ जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो से एक्स क्या आ जाएगा, वन। तो ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब थ्री मार्क के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 2023 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन भी है। टू वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन थ्री वन बाई थ्री आवर। दो पानी के नल आपने छोड़ दिए, उन्होंने टैंक को कितनी देर में भरा, थ्री वन बाई थ्री आवर। The tap of larger diameter take 5 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which they can fill the tank separately. तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, और इसे टाइम प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क कैटेगरी में आप डाल लेंगे, है ना। टाइम एंड वर्क इन्वर्स रेशियो में चलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं। कैसे करते हैं सोल्व, तो जरा ध्यान से नोट करना है, इसको सॉल्व करने का एक सेट प्रोसीजर होता है ऐसे क्वेश्चन को, और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कितनी देर में हर एक टैप सेपरेटली टैंक को फिल करेगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। वो 5 आवर्स लेस लेता है ना, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, स्मॉलर है, हमने बोला लार्जर 5 आवर लेस ले रहा है, तो पहले हम स्मॉलर को ले लेते हैं, स्मॉलर टैप इक्वल टू एक्स आवर्स। तो सो हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू एक्स माइनस फाइव आवर्स। अब जरा ध्यान से समझना, जो ये स्टेप मैं करूंगा इसमें हम कहेंगे कि देयर फोर वर्क डन, अगर टाइम ले लिया हो तो वर्क डन हमेशा उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, तो वर्क डन बाय स्मॉलर टैप
इन 1 आवर, 1 घंटे में छोटा टैप कितना काम करेगा, 1/x। वर्क डन बाय लार्जर टैप इन 1 आवर कितना आ जाएगा, 1/x - 5। और मिलके वो कितना टोटल टाइम लेते हैं, 3 1/3। 3 1/3 को बेटे 3 3 9 + 1 कितना होता है, 10/3। तो 10/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 आवर का वर्क डन 3/10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का 1 आवर का वर्क डन हमें ऐड करना होगा, बड़े वाले का, छोटे वाले का और बड़े वाले का। और वो टोटल 1 आवर के वर्क डन के बराबर हो जाएगा, जो कि इस टोटल टोटल टाइम का रेसिप्रोकल होगा। तो 3/10 होगा। इस कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से नोट करना है कि 1 आवर का वर्क डन निकाल के ऐड करना होता है और टोटल 1 आवर के वर्क डन के बराबर करना होता है। तो बेटे ये बन जाएगा एलसीएम लेके x² - 5x, और x - 5 उधर जाएगा और ये x इधर, इक्वल टू 3/10। बस अब तो सॉल्व करना है, 2x - 5 और 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² - 5x, राइट। तो इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ बन जाएगा 20x - 15 इक्वल टू 3x² - 15x। तो बेटा ये 20x को इधर बुला लो, तो 3x², 15 और 20 कितना हो गया, -35, और +50 आ जाएगा। अब ये भी इजीली दिख रहा है, 53 का 150 होता है और 30 × 5 भी 150 होता है। तो 3x² -30x - 5x +50 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो 3x × x - 10 -5 × x - 10 क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 3x - 5 एक फैक्टर है और दूसरा x - 10 है, उसको भी 0 पे इक्वेट करके 10 आ जाएगा। तो 5/3 और 10 आवर्स दो आंसर आ जाएंगे। 5/3 को बेटे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजेक्टेड कर देंगे। रिजेक्टेड का रीजन लिख लेना जो मैं बोलूंगा, बिकॉज इट मेक्स द लार्जर टैप का टाइम, है ना, लार्जर टैप का टाइम अगर आप ऊपर देखें तो वो x - 5 है। तो 5/3 - 5 तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में तो टाइम होगा नहीं। तो x = 5/3 जो है ना, स्मॉलर टैप का टाइम 5/3 आवर्स, 1.666 आवर्स नहीं हो सकता है। उससे लार्जर टैप का टाइम 1.666 - 5 हो जाएगा, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये रिजेक्टेड लिख देना, बिकॉज इट मेक्स द टाइम ऑफ लार्जर टैप नेगेटिव। तो ये तो नहीं होगा 5/3। तो 10 आवर्स होगा छोटे टैप का टाइम, और 5 आवर्स इंडिविजुअली पूरा फिल करने का टाइम होएगा टैंक को, लार्जर टैप का, है ना। उसका 10 आवर्स और उसका 5 आवर्स। यूनिट जरूर लिख के आने, और रिजेक्शन का रीजन भी जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से आता है। तो इसके बारे में मैंने पहले लीनियर में भी आपको समझाया, और क्वाड्रेटिक में भी ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। फाइंड द यूजुअल स्पीड। सही समय पे अगर बेटे, अगर प्लेन लेट उड़ाओगे तो सही समय पे पहुंचाने के लिए स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो कितनी बढ़ानी पड़ गई उनको, 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी पड़ गई, क्योंकि 30 मिनट लेट निकला था प्लेन। अब इसको बात को जरा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन में लिखने लगा हूँ। तो बेटा टाइम का गैप ले लेते हैं ना, हम ऐसे कह देते हैं कि न्यू, मतलब न्यू टाइम है ना, 30 मिनट्स लेटर। अगर वो कह रहे हैं 15 किलोमीटर, तो पहले तो हम यूजुअल स्पीड जो हमें नहीं पता उसे ले लेते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x km/h। तो फिर यूजुअल टाइम ले लेते हैं। तो सो ओरिजिनल टाइम जो लगना चाहिए था, ओरिजिनल टाइम जो लगना चाहिए था वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना। तो 1500/x होगा। तो न्यू टाइम कितना होगा, न्यू टाइम में आपने क्या करा करा, स्पीड बढ़ा दी, है ना। तो स्पीड 100 से बढ़ा दी, तो न्यू स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो 1500/x + 100। अब आप मेरे को खुद बताओ कि अगर सेम क्वांटिटी 1500 है, उसको बड़ी चीज से डिवाइड करके छोटा आंसर आएगा या छोटी से डिवाइड करके। अब यार जैसे कोई भी एग्जांपल पकड़ लो, 1500 को कोई बंदा 10 से कर रहा है, वहीं पे कोई और आदमी 1500 को 50 से कर रहा है, तो ज्यादा बड़ा आंसर किससे आएगा, ऑफ कोर्स ऊपर वाले से आएगा ना, 1500 को 10 से करने से आएगा। ठीक है। तो इसमें ज्यादा बड़ा आंसर किससे आएगा, 1500/x से आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, 1500/x जो कि ओरिजिनल टाइम है, वो इस कम लगने वाले टाइम से है ना, 1500/x + 100 से कितना ज्यादा है, 30 मिनट ज्यादा है। और ध्यान दो बेटा, ये हमने 1500 किलोमीटर में लिया है, स्पीड भी किलोमीटर/आवर में लिया, तो ये 30 मिनट भी किस में होना चाहिए, किलोमीटर मतलब आर में होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 30/60। दोबारा सुन लो, ये है हमारा बड़ा टाइम, उसको छोटा टाइम जो नया टाइम लग रहा है कम टाइम में
जो टाइम का गैप है हाफ आवर उसको ऐड कर देंगे, तो ओरिजिनल टाइम इक्वल टू न्यू टाइम प्लस हाफ आवर। ठीक है ना, नया टाइम अब कम लग रहा है ना, स्पीड बढ़ गई है प्लेन की। तो ओरिजिनल टाइम इक्वल टू न्यू टाइम प्लस हाफ आवर। ये कंसेप्ट हमने यूज करा। बस अब इसको सॉल्व करना है, 31 से 32 सा। तो इसको 1500 वाले को इधर ले आओ, तो 1500 को कॉमन ही ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 100 हो गया, इक्वल टू 1/2। तो 1500 कॉमन लेके x प्लस 100 माइनस x/x² प्लस 100x हो गया। तो ये कट गया बेटा, इक्वल टू 1/2। 1500 इंटू 100 इंटू 2 कर लेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो 3000 हो जाएगा बेसिकली, 3000 के आगे 2 0 और, इक्वल टू x² प्लस 100x। ये ठीक है, तो ये आ जाएगा x² प्लस 100x माइनस 3 के आगे, है ना, यहाँ पे 15। हाँ ठीक करा मैंने, है ना, 3 के आगे 1 2 3 4 5। तो इतने जीरो 3 के आगे, इतने जीरो 3 के आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x² प्लस 300x माइनस 3 के आगे इतने जीरो। तो इसको अब नेक्स्ट टारगेट क्या था इस क्वेश्चन में, कि भैया इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। 100x को हम तोड़ सकते हैं 600x माइनस 100x में, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, x² प्लस 600x माइनस 500। 6 5 30, और उसके आगे 4 0, 30 के आगे 4 0, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो -30 के आगे 2 3 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इससे आगे का जो सॉल्व है मैं यहाँ कर देता हूँ। ऑफ कोर्स पहले दोनों में से x, और फिर x प्लस 600, और फिर आगे इन दोनों में से पीछे वाले में से 500 नेगेटिव को कॉमन लेके x प्लस 600 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 500, एक आ जाएगा x प्लस 600 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ जाएगी 500 एंड -600। -600 तो ले नहीं सकते, स्पीड तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव में ही होती है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो ये आंसर आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव लिख के आप दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन में भी बच्चों को शायद समय लग सकता है सोचने में। तो ये बच्चों को सोचना होगा कि 5 और 6 का गैप 1 होता है, 5 6 30 होता है, एंड वहां से हमने ट्रिक निकाली है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है डेली 2016 का। इसमें भी बच्चों से क्या गलती होती है, अक्सर वो इसको फैक्टराइज नहीं करते हैं, है ना। तो इसको मतलब फैक्टराइज इन द सेंस कि पहले वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं ना। ये क्वेश्चन इस कैटेगरी का भी माना जा सकता है लगभग, जैसे ये वाला था। जैसे ये वाला 11th क्वेश्चन है ना, 11th क्वेश्चन में भी आपने देखा था ना कि भैया हमने √3 और 1 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके खोला, फिर फैक्टराइज इजीली हो गया। तो उसका एक बहुत अच्छा हाई एंड एप्लीकेशन ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं फर्दर और स्टार्स दे देता हूँ। तो x² प्लस a/a+b इंटू एक्स प्लस a+b/a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा पहला स्टेप हम कह सकते हैं। ऑफ कोर्स है ना, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने x को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, तो x प्लस a/a+b आ जाएगा बेटा। और प्लस इसमें से अगर मैं a+b/a को कॉमन ले लूँ, तो x प्लस, खुद सोचो बेटे 1 तक जाने के लिए अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई, इसके रेसिप्रोकल से करूंगा ना। तो इस खुद का रेसिप्रोकल क्या है, क्योंकि 1 बनाना है ना मुझे। तो a/a+b इसका रेसिप्रोकल है, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चालाकी है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, मार्क दिस स्टेप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मजे की बात क्या है बेटे, अब ये वाला इंटरनल फैक्टर सेम दिख रहा है, जो कि मैंने पहले भी बोला सेम होना चाहिए। तो एक तो यही आ जाएगा x प्लस a+a अपॉन a+b, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ना x के साथ प्लस a+b/a। ये ब्रैकेट अगर ना भी लगाऊं मैं तो चल जाएगा यहाँ पे अंदर, है ना। तो a+b/a इक्वल टू 0। तो बेटे दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -(a/a+b), एंड इसको इक्वल टू 0 करके आप खुद वो स्टेप लिख के दिखा सकते हैं, तो वहां से आंसर आ जाएगा -(a+b/a)। तो ये दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट आ रहा है सॉल्व फॉर एक्स दिस थिंग। देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, कि यार वो इरेशनल नंबर के साथ कई बार हैंडलिंग ठीक से नहीं करते हैं। तो वो हैंडलिंग भी आप यहाँ पे करनी अच्छे से सीखेंगे। तो 62 का कितना होता है, 120 होता है, ये बात तो पक्की है। इसको सोचने में कई बार बच्चों को समय लग सकता है। 120 के बारे में अगर आप जरा ध्यान से सोचेंगे तो वो 10 × 12 होता है। 12 और 10 है ना, 6√3। तो इसको कैसे सोचोगे, है ना। तो 10√3 और 4√3 सोच सकते हो।
10√3 और 4√3, 10 4 ज़ा 40, 3 3 ज़ा 120 है ना, यही करना पड़ेगा। 43 से ही होगा। 43 अब कैसे सोचा मैंने, 40 और 3 यहाँ पे हम इसको 10 × 4 × 3, तो आप ऐसे रफ में बैठ के ऐसे कोई ठंडे दिमाग से है ना बढ़िया इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 2x² प्लस 10√3x माइनस 4√3x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x कॉमन लेके x प्लस 5√3, और यहाँ से क्या ले लेंगे, -4√3 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 5√3। देखो मैंने x प्लस 5√3 तो लिख दिया, 5 4 ज़ा 23 ज़ा 60 और -60 बिल्कुल ठीक बन रहा है ना। तो विच कन्फर्म्स द आंसर, सही जा रहा है। 2x माइनस 4√3 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। दोनों को जीरो पे इक्वेट करके पहला आ जाएगा x आ जाएगा 4√3/2, दूसरा आ जाएगा -5√3, तो ये आ जाएगा 2√3। एक आंसर आ जाएगा 2√3 और दूसरा आ जाएगा -5√3। आई होप ये भी आपको क्लियर है ना। नेक्स्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than 2 द न्यूमरेटर। किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है 2024 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं, लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, न्यूमरेटर को मान लेते हैं एक्स, है ना। तो वाई क्या है, 1 more than 2 द डिनोमिनेटर, इसका दुगना कर दो और उससे एक क्या कर दो ज्यादा, इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो बेटे यहाँ से फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन क्या बन गई, वो बन गई न्यूमरेटर x/2x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें क्या समझा रहे हैं, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम ये है, 21 × 2 42 प्लस 16 58/21 है ना। तो x/2x+1 और इसका रेसिप्रोकल है 2x+1/x, तो वो आ जाएगा 58/21। तो यहाँ से बेटे सिंप्लीफाई करना है बस अब इसको। तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x² प्लस 4x+1, 2x+1 का होल स्क्वायर हो गया ना, नीचे आ जाएगा 2x² x × 2x, 2x² प्लस x आ जाएगा इक्वल टू 58/21। तो 21 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, यहाँ 5x² आ रहा है और प्लस 4x+1 से, और उधर 58 को किससे करेंगे, 2x² प्लस x से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ देखेंगे ये आ रहा है 21 5 ज़ा 105, 58 2 ज़ा कितना होता है 116 होता है। 105 में से 116 निकाल दो, है ना। तो 5 16 11 है ना, -11 आ जाएगा। तो -11x², 84x, और ये कितना है 58, 68 78 है ना। तो 21 4 ज़ा 84 होता है ना, 84, और ये कितना आ रहा है 58 68 78 20 26 है ना। तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा 26x, और 21 + 21 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन जरा एक बार आप जरा चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन ठीक जा रहा है। तो 11x² -26x -21 इक्वल टू 0। तो बेटा 21 × 11 अगर हम कर लें, ये अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया गया है इसे। इधर रफ में मैं करके दिखा रहा हूँ। 21 × 11 वैसे 20, 210 231 है ना, 231 आ जाएगा प्रोडक्ट, एंड सम कितना चाहिए हमें, -26, 33 एंड 7 है ना। 231 की अगर आप फैक्टराइजेशन कर देंगे वहां से भी आपको ये दिख जाएंगे फैक्टर्स, मैं करके दिखाता हूँ। 231 है ना, 3 7 ज़ा एंड फिर से 7 ज़ा फिर 3, ये तो बड़े आराम से दिख रहा है बेटा। 11 और 3, मतलब नहीं 7 7 11 और फिर 11 1 है ना। तो 33 एंड 7 दिख रहे हैं यहाँ से फैक्टर इजीली बनते हुए। तो 11x² -33x प्लस 7x -21 इक्वल टू 0। तो 11x x-3 प्लस 7 के साथ x-3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटे -7/11, और दूसरी x की वैल्यू -3, x-3 को 0 करके 3 आ जाएगी। तो -7/11 नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है ना, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 3 ले लेंगे, तो x = 3, इसको न्यूमरेटर ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा y है ना, वो 2x+1 है, तो 2 × 3
+1, डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा 3/7। ठीक है ना। तो एक अजम्पशन लिया है मैंने इसमें न्यूमरेटर को नेगेटिव नहीं लिया, वैसे मैं वही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं पे भी उन्होंने न्यूमरेटर को नेगेटिव लेने से वैसे मना भी नहीं करा है। तो आप पहले एक तो ये 3/7 वाला केस जरूर साफ सुथरा फ्रैक्शन का बना के दिखा देना, उसको आप एक्स्ट्रा वर्क में दिखा देना इसमें, वो भी आप करके दिखा सकते हैं ना। -1/11 से डिनोमिनेटर निकाल के 2 इंटू, यही एक्स की वैल्यू वहां डाल के 2x+1 में आप डिनोमिनेटर निकाल के फ्रैक्शन उससे भी आप बना के दिखा सकते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये एजिस वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। एजिस वाला कंसेप्ट हमने लीनियर में भी करा था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता था। एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कोई आदमी है वो अपने बच्चे की एज के, है ना, ट्वाइस है, उस बच्चे की एज के स्क्वायर से भी ट्वाइस है। तो लेट एज ऑफ सन इक्वल टू, लेट एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर्स। तो देयर फोर एज ऑफ मैन कितनी आ जाएगी बेटा, वो 2 टाइम्स आ जाएगी x ईयर्स। ये बात भी सही है। 8 ईयर्स हेंस, तो अब हम कहेंगे 8 ईयर्स लेटर। इसमें सन की एज क्या बन जाएगी, सन्स एज बन जाएगी x+8, एंड एज ऑफ मैन विल बी 4 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो पहले सन की एज ये बन गई है, मैन की एज क्या बन जाएगी, मैन्स एज इज 2x² + 8। ये बात सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने इनमें क्या रिलेशन दिया x+8 एंड 2x² + 8 में, कि मैन जो होएगा ना, जो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमा 2x² + 8, जो इसकी एज होगी वो क्या होगी, 4 मोर देन 3 टाइम्स। तो 4 मोर देन 3 टाइम, इसका 3 गुना कर दो, और फिर 2x² नहीं, x+8 कर दो, है ना, सन का, है ना, एज का 3 गुना x+8 हो गया, एंड 4 मोर भी करना है, तो इससे 4 ज्यादा। बस ये कंडीशन बड़े ध्यान से लिखनी थी यार। ये जो बंदे की एज है, मैन की एज 8 साल बाद, सन की एज x+8 का 3 गुना कर दो, ठीक है, 3 टाइम द सन, और फिर उससे 4 ज्यादा कर दो। 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस का क्वेश्चन है। बच्चे कई बार पेशेंस से ये इक्वेशन नहीं बनाएंगे और गड़बड़ कर देंगे, है ना। तो 2x² + 8 इक्वल टू 3x + 24 + 4 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये आ गया 2x² -3x - 20 इक्वल टू 0। ये कितना आएगा, 2 20 × 40, और ये 8 और 5 पे टूट जाएगा। तो 2x² -8x + 5x - 20 इक्वल टू 0। तो 2x(x - 4 + 5x - 4 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2x + 5 एंड x - 4 इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x -5/2, एज नेगेटिव नहीं होती, सीधा रिजेक्ट लिख देना। और 4 ईयर्स आ जाएगा, 4 ईयर्स आ जाएगी सन की एज, और आदमी की एज आ जाएगी 4 का स्क्वायर, 16 2 ज़ा 32 ईयर्स आदमी की एज आ जाएगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, इरेशनल वाले में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करने को ऊपर हेडिंग में लिखा है हमने। तो ऑफ कोर्स ये मैंने सोच के ही डाला होगा इसमें ना, ये मैंने देखा था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही होता है, ये उसके अलावा फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होता है। तो यहाँ पे आप साइड पे क्लियरली प्रोडक्ट देख लेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखते हैं वो कितना आता है, 6, सम आता है 2√2। तो आप नहीं बना पाएंगे ना कोई भी, आप 2√2 के ऐसे दो फैक्टर नहीं बना पाएंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 6 आ जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। तो आपको ए कितना दिख रहा है, √3, बी दिख रहा है -2√2, एंड सी दिख रहा है -2√3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इसमें डी निकालना होता है ना सबसे पहले। डी क्या होता है, b² - 4ac। तो -2√2 का स्क्वायर -4 × √3 इंटू -2√3। 4 8 है ना, 4 2 8 हो गया, 8 माइनस 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 प्लस 8 × 3 24, 32 आ गया बेटा। तो रूट्स क्या आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगी कि x आ जाएगा -b मतलब 2√2 प्लस √d, है ना, √32/2 एंड 2√2 -b -√32/2√3। √32 कितना होता है, 16 2 ज़ा 32 होता है ना, 16 का 4 बाहर, तो 4√2 होता है। तो 4√2 और 2√2 अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 6√2/2√3
तो √2/√3 एक आंसर आ गया, और दूसरा आ गया 2√2 माइनस 4√2 अगेन। तो 2√2 माइनस 4√2 माइनस 2√2 अपॉन 2√3। 2√2 प्लस 4√2 6√2, 2√2 माइनस 4√2 2√2 अपॉन 2√3, है ना। तो बेटा ये आंसर्स हमारे आ जाएंगे √2/√3 एंड माइनस √2/√3। तो एक्स क्या आ जाएगा, √6/3 एंड माइनस √6/3 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू -2√2 एंड सी की वैल्यू -2√3। b² माइनस 4ac 8 माइनस 4 × 2 8, 3 × 24 32। कितना होता है 4√2, 4 और 2 6, ये 3 पे कटेगा, अच्छा ये 3 पे कटेगा ना। तो 3√2/√3, तो ये 3√6/√3 आएगा, तो ये 3 से 3 इन दी एंड कट जाएगा, तो √6 आएगा। और वो कितना आ जाएगा, √3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेशनलाइज करा है, तो -√6/3। तो √6 एंड माइनस √6/3 इसके दो रूट्स आएंगे, ध्यान से बच्चों ने नोट करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन बस अब बचे हैं, ठीक है ना। फिर ये सीरीज, ये वाला चैप्टर का ये डिस्कशन ओवर हो जाएगा। ये ध्यान से नोट करने हैं ये क्वेश्चन भी। तो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है बेटे, इसके मैंने रियल एंड इक्वल में बोला था ना, जहाँ पे दोनों होते हैं, आज ही की सीरीज में बताया था बहुत शुरू में आपको, है ना। काफी पीछे जाना पड़ेगा मेरे को आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ये रहा रियल एंड इक्वल में, मैंने आपको बताया था कि डी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। जहाँ रियल एंड इक्वल दोनों होता है, तो वहाँ डी को क्या लेना है, इक्वल टू 0। बस बच्चे हम वही लगाएंगे, सारी कंडीशंस आप पीछे से सीरीज को, इसको वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख भी सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाई है आपको, है ना। बस अब वो कंडीशन मैं लगाऊंगा रियल एंड इक्वल वाली, रियल एंड इक्वल वाली डी इक्वल टू 0 फिलहाल लगेगी। तो यहाँ से b² इक्वल टू क्या लग जाएगा, 4ac। b² माइनस 4ac होता है ना डी, तो b² माइनस 4ac 0, तो b² इक्वल टू 4ac लग जाएगा। तो ac की वैल्यू क्या बन जाएगी, b² अपॉन 4c, ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 4 नीचे आ गया ना। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट, फिर वही बात बेटा। तो b² इक्वल टू 4ac, 4 × 4 × 9, तो ये कितना आ जाएगा 36, 16 9 144, तो ±12 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 24 और 23 का क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं है। एसर्शन आ रहा है, द पॉलिनोमियल दिस हैज टू रियल जीरोस। बेटे रियल जीरो तो डी से, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा ना, रियल है नॉन रियल है क्या है। तो डी कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 3। तो 9 - 12 क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। डी तो, डी तो नेगेटिव आ गया, तो इसके टू रियल जीरोस नहीं भैया, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac 4 × 1 × 3, तो इसके तो रियल जीरोस ही नहीं आ रहे। असर्शन तो क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम टू रियल जीरो, बात तो सही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम टू रियल जीरोस हो सकते हैं, ये तो हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है, मैक्सिमम होते हैं दो रियल जीरो। तो असर्शन फॉल्स, रीजन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो if the quadratic equation this has real equal and real root, then prove that b² equal to c² into 1 plus a²। 2021-22 का टर्म टू का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर वही बात आ जाएगी, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हम क्या जानते हैं कि डी क्या होता है, 0। तो डी 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे बी, ए x² और बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो 2ab का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4 × x² का कोएफिशिएंट 1 + a² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी b² माइनस c²। बड़े ध्यान से सोल्व करना है। 4a² b², 4 को बाहर ही रखेंगे, 1 को दोनों से कर लो तो b² माइनस c², a² से करो तो a² b² माइनस a² c²। 4 से 4 काट लो बेटा। अब यार ये a² b² भी कट जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव है उधर वाले से कट के 0, इक्वल टू क्या ही रह गया, b² माइनस c² माइनस a² c²। इन दोनों को उधर ले जाओ लेफ्ट साइड पे, तो c² इन दोनों में कॉमन है, 1 + a² इन दोनों में से, है ना, इक्वल टू b²। यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया क्वेश्चन प्रूफ, है ना। बहुत ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व, और प्रैक्टिस करनी है। अगर ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है भैया, कि डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 दिखाना होता है, डिस्क्रिमिनेंट को। तो इसका डी निकाल लेंगे, और दिखाना है नेगेटिव है, तो शुरू से ही नहीं लिखना है आपने, पहले डी निकालना है। डी बन जाएगा 2 × AC + BD। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना।
तो बी का स्क्वायर हो गया ना, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कौन है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी कौन है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेटा ये बन जाएगा 4 टाइम्स ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, मैंने इस पे स्क्वायर नहीं करा अभी, और माइनस क्या कर रहा हूँ, 4 इसका और उसका कॉमन ले लेता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको खोल लेते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ABCD, और फिर इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करो, माइनस सब पे जाएगा, ये पॉजिटिव लोग हैं सब नेगेटिव हो जाएंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा पहले तो, फिर ए स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर है वो भी मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव में ही खुलेगा, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर भी नेगेटिव में आएगा मल्टीप्लाई होकर, है ना। अब बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कट गया, जो बची ये टर्म्स बची 1 2 और 3, इनका नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो -4, ये बना ए डी का स्क्वायर, ए डी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर को पॉजिटिव क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बी सी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2 ए बी सी डी, इसको ए डी बी सी भी कह सकते हैं, तो ये ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन गया अंदर, है ना। तो ये बहुत ही एक मैजिकल स्टेप है, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या कह सकते हैं बेटे, ये कह सकते हैं कि ये -4 इंटू किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर होगा, आपको ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश में पूरा लिख देना, POSITIVE, पॉजिटिव नंबर, है ना। उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव नंबर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि D <0 आ रहा है, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉन रियल। यही प्रूफ करना था बेटा कि रूट्स रियल नहीं है। ध्यान से देखो, डी निकाला है एंड में बड़ी चालाकी से उसे परफेक्ट स्क्वायर इंटू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, तो डी नेगेटिव हो गया और रूट्स नॉन रियल हो गए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये आई थिंक इस सीरीज का, यस ये इस सीरीज का इस वाले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो फिर हम नया चैप्टर लेके कल, मतलब आज ही इवनिंग में, है ना, फिर से नया चैप्टर अपलोड कर देंगे साथ ही साथ। तो पहले आप ये सारा अच्छे से लिख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एम्पल टाइम दिया जा रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट 2A इक्वल टू बी प्लस सी। अगर रूट्स इक्वल है ना, तो फॉर इक्वल रूट्स हम क्या कहेंगे, फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स का कोफिशिएंट इक्वल टू 4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है ना, ए माइनस बी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। बेटे बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 होता है ना फार्मूले वाइज, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC वाला कंसेप्ट लग रहा है, सी माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। मतलब मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, AX² प्लस BX प्लस सी इक्वल टू 0 से, और उसमें अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो D 0 हो जाता है इक्वल रूट्स के लिए, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4AC होता है। इस कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC इक्वल टू 4 कॉमन लेके AC माइनस ए स्क्वायर माइनस BC प्लस AB आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 4AC माइनस 4A² माइनस 4BC प्लस 4AB, और इधर से क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, BC इधर आ सकता है ना, तो 4A² भी इधर आएगा, तो 4A² को 2A का स्क्वायर बना के लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, और इधर आके ये माइनस 4BC प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2BC, और माइनस 4AC माइनस 4AB। ये अचानक से 10th क्लास का नहीं, 9th क्लास का पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपको ये पता करना होता है कि अगर AC और AB नेगेटिव है तो इनमें A कॉमन है, तो जो यार A नहीं है वो नेगेटिव आदमी है यहाँ पे। तो एक फार्मूला बन रहा है ना ट्राइनोमियल का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, -2A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, है ना, रियलाइज करना कि ए नेगेटिव है। मैं फिर से बता देता हूँ, ए सी और ए बी में ए कॉमन था और नेगेटिव था, तो इसलिए मैंने इसमें नेगेटिव लगाया, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। बस अब क्या बेटे, अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो अंदर वाली चीज़ तो 0 ही हो जाएगी, तो -2A प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A। बच्चे ट्राइनोमियल का स्क्वायर बनाने में या नेगेटिव को लेने में कहीं ना कहीं इम्पेशंस रख सकते हैं, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, जिस कारण से ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और इस तरीके से बेटे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है ना, नेचर ऑफ रूट्स के भी, एंड बहुत अच्छे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, MCQs
एंड इरेशनल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम्स एज वाले, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वगैरह वाले, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, है ना। और फैक्टराइजेशन के बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस, मतलब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। और नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन, और ये हमने देखे बेसिक क्वेश्चंस है ना, मतलब रूट्स के क्वेश्चंस, सम प्रोडक्ट वाले, और सारे कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करे। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस की और अच्छे से, और इनको ही बार बार कर करके देखेंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में बड़े आराम से 90 प्लस, और इवन बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 100 भी बना सकते हैं। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ाई अपनी करते रहो, और यहाँ पे हमारी इन वीडियोस को लाइक करते रहो, और काफ़ी मतलब बच्चों में फैलाते रहो। ये फ्री वीडियोस हैं बच्चों के लिए, और ये आप ही के लिए हैं, ताकि आप अपनी एंड मोमेंट पे भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ऑल द बेस्ट, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ASMC मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।